प्रवीण सर, मैथ्स बाई प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जी हम लोग यूट्यूब पे अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम और एडवांस के कुछ टॉपिक को पढ़ चुके थे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अभी करंट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसमें एसएससी और रेलवे दोनों का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है जी ए बी सी किसी काम को एक साथ 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी की तुलना में ए दुगना अधिक कार्य दक्ष है और सी अकेला इस कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको टाइम एंड वर्क के पार्ट में कराए हुए हैं। क्वेश्चन दिया गया जी ए बी और सी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया है जब बी की तुलना में ए है जो दुगना अधिक कार्य दक्ष है। बी की तुलना में ए जो है दुगना अधिक कार्य दक्ष है, यानी बी बराबर 2a है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि सी अकेला इस कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। सी अकेला इस कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। देखिए यहाँ पे 12 और 36 का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। तो 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा 36। 36 सबका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 3 यूनिट काम करेंगे। और सी अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि सी यदि सी छुट्टी पे चला जाता है तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया होता कि बी ए से दुगना कार्य अधिक कुशल है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सी का एफिशिएंसी 1 रखते हैं और ए और बी का एफिशिएंसी 2। तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 से भाग देते तो 18 दिन निकल जाता। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि बी बराबर क्या है 2a है। तो यहाँ पे रख लीजिए आपको दिया गया है ना जी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 3 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ पे b बराबर क्या लिखा गया है 2a। तो यहाँ पे a को रहने दीजिए। b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2a और c का एफिशिएंसी तो ऑलरेडी निकाल लिए हैं एक। अब बराबर कितना 3। तो यहाँ पे 2a प्लस a 3a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 1 उस साइड आगे घट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे a का एफिशिएंसी में पता चल गया और एक क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया था कि b बराबर क्या है 2a। a का यहाँ पे एफिशिएंसी कितना दिया गया है 2/3 इंटू क्या 2। तो बताइए यहाँ पे b का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4/3। अब बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर a और b दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है 36 यूनिट है। और यहाँ पे a प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। a का एफिशिएंसी कितना है 2/3 है, b का एफिशिएंसी कितना है 4/3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 36 और नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 तो ऊपर आ जाएंगे और 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6। तो 6 से 6 बार में कटेगा तो 3 जा कितना हो जाएगा 18 डेज। यानी ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में ये वाला कंडीशन नहीं दिया होता तब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। एक ही लाइन में आप सोल्यूशन कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे सी का एफिशिएंसी 1 रखते ए और बी का एफिशिएंसी आपको 2 मिल जाता। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर लेते 18 दिनों में। क्लियर है। एक सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है जी सी बी की तुलना में 5 गुना कार्य कुशल है। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिनों में वह कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो अकेले काम करते हुए बी को कितने दिन में वह कार्य पूरा कर सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया है जी सी बी की तुलना में 5 गुना कार्य कुशल है। सी जो है बी की तुलना में क्या है 5 गुना कार्य कुशल है। आगे बोला जा रहा है जी ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यानी ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन का समय लगता है। आगे दिया गया जी यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिनों में कार्य को पूरा कर ले रहे हैं।
यानी तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर 12 दिनों में कार्य को पूरा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 60 और 12 का एलसीएम ही आपका टोटल वर्क कहलाएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 5 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन में कंडीशन भी दिया है सी जो है बी का 5 गुना कार्यकुशल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 5 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ पे ए का इफिशियंसी तो ऑलरेडी निकाल लिए हैं, प्लस यहाँ पे देखिए सी बराबर क्या है 5b है। तो यहाँ पे बी को रहने दिए, सी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं 5b। अब बराबर कितना 5। तो यहाँ पे 5b या प्लस बी कितना हो जाएंगे 6b। ये 1 इस साइड आगे घटेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 और ये कितना 3, यानी बी का इफिशियंसी हमें पता चल गया 2/3। बोला जा रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो देखिए टोटल वर्क कितना है 60 है, और बी का इफिशियंसी कितना है 2/3 है। 3 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कितना दिन लगेंगे 90 दिन लगेंगे बी अकेला वह कार्य पूरा करने में। 90 दिन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2018 का ही पूछा गया है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जी ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगर है। सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। एक साथ काम करते हुए ए बी और सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं। उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन दिया है जी ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कार्यकुशल है, यानी ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कार्यकुशल है, यानी लिख सकते हैं ना जी ए बराबर 3b। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है जे सी अकेला एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिन का समय लेता है। सी अकेला एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिन का समय लेता है। ए बी और सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगाते हैं, यानी तीनों मिलकर उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगाते हैं। तो बोला जा रहा है जी उस घर को पेंट करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 16 और 48 का एलसीएम ही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 48 यूनिट हो जाएगा। सी एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर सकता है 1 यूनिट वर्क करेगा। यहाँ पे ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे, तो यहाँ पे 3 यूनिट वर्क करेंगे। अब एक क्वेश्चन में कंडीशन अभी हमें मिल गया जी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य को पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सी का इफिशियंसी आपको पता है, तो सी का इफिशियंसी +1 रख दीजिए। यहाँ पे ए बराबर क्या है 3b है, तो ए को ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3b। अब प्लस बी तो ऑलरेडी है, बी को बी ही के फॉर्म में रहने दीजिए। अब बराबर क्या है 3, तो यहाँ पे बी और 3b को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4b। ये 1 इस साइड आगे घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो बताइए बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है बी अकेला इस घर को पेंट करने में क्या टाइम लेगा या क्या दिन लेगा। तो यहाँ पे देखिए 48 और बी का इफिशियंसी कितना है 1/2, 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 48 गुना 96 डेज 96 डेज लगेंगे बी को अकेला घर को पेंट करने के लिए। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2015 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। सेम डाटा के साथ यही क्वेश्चन आपको आरआरसी ग्रुप डी 2018 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है जी ए बी और सी को 5290 रुपए में किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया। माना कि ए और बी मिलकर 19/23 कार्य पूरा करते हैं और बी और सी 8/23 भाग कार्य पूरा करते हैं, तो ए को कितने रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क के पार्ट में करा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे डिस्क्रिप्शन में टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप लोग जाके पार्ट 1 से देखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है ए बी और सी
5,290 रुपए में किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया। माना कि ए और बी मिलकर 19/23 भाग कार्य पूरा करते हैं, यानी टोटल कार्य कितना करना है, 23 यूनिट करना है। यानी लिख सकते हैं ना जी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 23 यूनिट वर्क करेंगे। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है जी ए और बी, माना कि ए और बी मिलकर 19/23 भाग कार्य कर ले रहे हैं, यानी टोटल 23 है तो उसमें से 19 कर लिया ए और बी मिलकर। देखिए ए और बी मिलकर अगर 19 यूनिट कार्य कर लिए तो सी कितना यूनिट कार्य करेगा, तो इधर इस साइड लाएंगे तो हमें पता चल जाएगा सी कितना यूनिट कार्य करेगा, 4 यूनिट कार्य करेगा। अब आगे क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि बी और सी मिलकर 8/23 यूनिट कार्य पूरा करते हैं। देखिए बी और सी मिलकर 8/23 यूनिट कार्य करते हैं। बी और सी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 8 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 23 यूनिट कार्य कर रहे हैं। बी और सी मिलकर 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए कितना यूनिट काम करेगा, इस साइड लाके घटा लीजिए। तो यहाँ पे ए का निकल गया कितना, 15 यूनिट कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ पे ए 15 यूनिट काम करेगा और सी 4 यूनिट काम करेगा, और टोटल मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 23 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बी का यूनिट निकाल सकते हैं कि बी ने कितना यूनिट कार्य किया है, 15 4 19, 19 में क्या और ऐड कर दीजिए टोटल 23 हो जाए, तो बी भी कितना यूनिट कार्य करेगा, 4 यूनिट कार्य करेगा। नहीं तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 23 यूनिट कार्य कर रहे थे। सी कितना यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है। ए कितना यूनिट काम कर रहा है, 15 यूनिट काम कर रहा है। तो बी कितना यूनिट करेगा यहां से निकाल सकते हैं, टोटल 23 है। ए और सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 19। तो यहाँ पे 23 माइनस 19 करेंगे तो यहाँ पे बी का भी पता चल जाएगा कि कितना यूनिट काम करेगा। तो बी कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। तो यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आप यहां से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के भी निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया है जी 5,290 रुपया में से ए का मजदूरी कितना रुपया होगा। तो देखिए मजदूरी किस हिसाब से मिलती है, हमें इफिशियंसी के आधार पे हमें मजदूरी मिलती है। यानी ए बी और सी का इफिशियंसी कितना है, ए बी और सी का इफिशियंसी कितना है, ए का इफिशियंसी कितना है, 15 है। बी का इफिशियंसी कितना है, 4 है। और सी का इफिशियंसी कितना है, 4 है। तो देखिए इफिशियंसी के आधार पे हमें मजदूरी मिलती है। तो यहाँ पे इफिशियंसी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, टोटल 23। और 23 यूनिट को कितना रुपया में बांटना है, 5290 रुपया में बांटना है, 5290 रुपया में बांटना है। तो यहाँ पे 23 से काटेंगे तो कितना, 23 23 529, यानी 230 बार में कट जाएगा। बोला जा रहा है इस मजदूरी में से ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का कितना हिस्सा है या ए का इफिशियंसी कितना है, 15 यूनिट है। इफिशियंसी के हिसाब से ही मिलेगा 0, 15 के 45 कैरी कितना, 4, 15 दूना 30 और 4 34, यानी 3450 रुपया 5290 रुपया में से ए का हिस्सा होगा। क्लियर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2011 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है पी क्यू आर को एक कार्य 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 कार्य पूरा किया और क्यू और आर ने मिलकर 8/23 कार्य पूरा किया, तो रुपए में क्यू की मजदूरी ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है पी क्यू और आर, यानी पी क्यू और आर मिलकर टोटल कार्य कितना यूनिट कर रहे हैं, टोटल 23 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन में दिया है जब पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 यूनिट कार्य कर रहे हैं, यानी पी और क्यू मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 19 यूनिट। तो आर का यहाँ पे निकाल सकते हैं जी आर कितना यूनिट किया होगा, तो आर को पता चल गया ये आर 4 यूनिट काम किया होगा। अब आगे एक और क्वेश्चन में कंडीशन दिया है जी क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 भाग कार्य को पूरा किया। क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 भाग कार्य किया, यानी क्यू तथा आर ने मिलकर 8 यूनिट कार्य किया। तो यहाँ पे पी ने कितना यूनिट कार्य किया होगा, 15 यूनिट। अब आपको पता है ये तीनों मिलकर टोटल 23 यूनिट कार्य कर रहे हैं। आर यहाँ पे 4 यूनिट कर रहा है, पी यहाँ पे 15 यूनिट कर रहा है। तो यहाँ पे बोलिए क्यू कितना यूनिट काम किया होगा, 4 यूनिट। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप देखिए पी क्यू और आर का इफिशियंसी पता चल गया। पी का इफिशियंसी कितना है, 15 है। क्यू का इफिशियंसी 4 है और आर का इफिशियंसी 4 है। आपको मजदूरी किस हिसाब से मिलता है, इफिशियंसी के आधार पे मिलता है।
अब आगे क्वेश्चन में दिया है ना, ये 5750 रुपए में तीनों को नियुक्त किया जा रहा है। तो 15 4 19 और 4 23 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 5750 रुपया दिया गया है। ये कटेगा 23 दूना 46, 23 पचे 115, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 250 आ गया। तो बोला क्या जा रहा है, क्यू की मजदूरी ज्ञात करें। क्यू का मजदूरी, तो क्यू का इफिशियंसी कितना है, 4 है। मजदूरी किस हिसाब से मिलता है, इफिशियंसी के आधार पे मिलता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 1000 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है ना।